आजादी क्या है? आजादी है आपके अपने समय पर आपका पूर्ण अधिकार। जी हां, हम सभी के पास सीमित समय है और इस समय पर अगर आप ही का कंट्रोल है तो आप आजाद हैं। अब यह आजादी केवल एक ख्वाब है, एक सपना है, या हकीकत में भी नौकरी से आजादी मिल सकती है। हजारों ऐसे ट्रेडर्स हैं, निवेशक हैं, जिन्होंने शेयर बाजार के जरिए नौकरी से आजादी हासिल की है। तो क्या है आजादी का रोड मैप? क्या इसे आसानी से हासिल किया जा सकता है? ये आज के और आने वाले कुछ वीडियोस में मैं आपको बताने जा रहा हूं। तो आप सबसे निवेदन है कि आज के वीडियो को जरूर अंत तक देखिएगा, नोट्स बना लीजिएगा, क्योंकि ये वीडियो आपका जीवन वाकई में बदल सकता है। जिस तरह किसी भी बिजनेस को शुरू करने से पहले, किसी स्टार्टअप का अनुष्ठान करने से पहले एक बिजनेस प्लान बनाया जाता है, बिल्कुल वैसे ही आजादी की अपनी यात्रा शुरू करने से पहले आजादी का रोड मैप समझना बहुत ही जरूरी है। आज इस वीडियो में इस रोड मैप की शुरुआत हम करने जा रहे हैं। बहुत डिटेल में मैं आपको बताने जा रहा हूं कि किस तरह से आप भी अपनी पर्सनल जर्नी की शुरुआत इस रोड मैप के जरिए कर सकते हैं। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं कि नौकरी से आजादी का असली मतलब क्या है। देखिए, हर व्यक्ति को गुजर बसर के लिए, जीवन व्यापन के लिए पैसे की आवश्यकता होती है और सबकी आवश्यकताएं अलग अलग होती हैं। कुछ लोगों को लाखों रुपए भी कम पड़ते हैं और कुछ लोग हजारों रुपए में भी बड़ा सुकून का जीवन जी सकते हैं। तो आपको कितने पैसे की आवश्यकता हर महीने पड़ती है, इसका आकलन आप स्वयं करें। तो आइए एक औसत संख्या से, यानी कि एक एवरेज नंबर से मैं शुरू करता हूं। आप अपनी जरूरतों के हिसाब से तय कीजिए कि हर महीने आपका एवरेज एक्सपेंस क्या रहता है, कितना पैसा आपको लगता है ठीक ठाक जीवन व्यापन के लिए। तो ये औसत संख्या है 50,000। जी हां, आज के इस महंगाई के दौर में ठीक ठाक जीवन जीने के लिए मिनिमम 50,000 की जरूरत पड़ती है। 50,000 हर महीने, यानी कि पूरे साल में अगर आप 6 लाख रुपए अर्जित करते हैं तो आप आजाद हो जाते हैं, क्योंकि फिर आपको पैसे की चिंता नहीं होती। अब ये 6 लाख रुपए कहां से आ सकते हैं? इसके अनेकों जरिए हैं, कई तरह से इस रकम तक आप पहुंच सकते हैं। तो देखिए, ये 6 लाख रुपए अर्जित करने के लिए अलग अलग रास्ते हो सकते हैं, लेकिन रास्ता वो चुनना है जिसमें आपका समय बहुत ज्यादा न लगे और आपको पूरी आजादी मिले। तो 6 लाख रुपए अर्जित करने का देखिए सबसे बढ़िया तरीका यह है कि आपको 6 लाख रुपए का सालाना डिविडेंड आ जाए, यानी लाभांश। अगर आपका पोर्टफोलियो इतना बड़ा हो जिसमें 6 लाख रुपए साल का डिविडेंड आ जाए तो क्या कहने, बड़ी आसानी से घर बैठे आप गुजर बसर कर सकते हैं। लेकिन 6 लाख रुपए का डिविडेंड आमतौर पर 1% डिविडेंड यील्ड होती है शेयर्स की, यानी 6 लाख रुपए का डिविडेंड हासिल करने के लिए आपके पोर्टफोलियो की साइज लगभग 6 करोड़ के आसपास की होनी चाहिए। तो इसके लिए चाहिए बहुत बड़ी पूंजी। अगर यह पूंजी आपके पास नहीं है तो दूसरा विकल्प है कि आप बैंक में एक एफडी करा लें, और एफडी में ब्याज की दरें हम सब जानते हैं कि बहुत तेजी से बढ़ रही हैं। बड़ी आसानी से 6-7% आपको बैंक एफडी में मिल रहा है। अगर हम 6% मान करके चलते हैं तो आपको बैंक एफडी 1 करोड़ रुपए की करानी होगी, जिससे आपको हर महीने 50,000 रुपए मिल जाए। यहां पर मैं टैक्स इत्यादि के बारे में चर्चा नहीं कर रहा हूं। एक अंदाजन 1 करोड़ रुपए की एफडी हो तो आप 50,000 रुपए महीना उससे अर्जित कर सकते हैं। लेकिन यह पूंजी भी कोई छोटी नहीं है, बहुत बड़ी है। तो अगर पूंजी इससे कम है तो फिर क्या रास्ते हैं? देखिए, अगर आप निफ्टी का ईटीएफ खरीदते हैं, निफ्टी यानी कि बाजार का सूचकांक, बिना अपना दिमाग इस्तेमाल किए निफ्टी ईटीएफ खरीदते हैं, तो इसका जो सालाना रिटर्न पिछले कुछ सालों का रहा है वो 12 से 14% के बीच में है। तो हम मान करके चलते हैं कि 12% का निफ्टी ईटीएफ का रिटर्न आपको आने वाले सालों में मिल सकता है। और अगर ऐसा है तो आपका काम, यानी कि ये जो रिटर्न आप चाह रहे हैं 50,000 रुपए महीने की, ये लगभग 50 लाख रुपए की पूंजी में हो जाएगा। तो अगर मान लीजिए आप कहते हैं कि हमारे पास तो ना 6 करोड़ है, ना 1 करोड़ है, ना 50 लाख हैं, हमारी कैपिटल तो शून्य है, हमारे पास कैपिटल नहीं है। कैपिटल नहीं है, लेकिन फिर भी अगर साल के 6 लाख रुपए गुजर बसर के लिए चाहिए तो आपके पास विकल्प है कि आप नौकरी करें, क्योंकि नौकरी में कोई कैपिटल की जरूरत नहीं होती। लेकिन अगर आपकी कैपिटल इन दो संख्याओं के बीच में कहीं है तो फिर आप ट्रेडिंग से, इन्वेस्टमेंट से, नौकरी से आजादी पा सकते हैं। और उसका पूरा गणित आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं। तो आइए समझते हैं। और अब बात करते हैं कि मान लीजिए आप ये आजादी चाहते हैं निवेश करके, ट्रेडिंग करके, एक प्रोफेशनल ट्रेडर बनके, तो किस तरह के रिटर्न्स आपको टारगेट करने पड़ेंगे और किस तरह की पूंजी की आवश्यकता होगी? देखिए, ट्रेडिंग में कई सारे रास्ते हैं। आप कितना लेवरेज लेते हैं इस बात पर निर्भर करेगा कि आपको कितनी पूंजी की आवश्यकता पड़ती है। अगर आप ऑप्शंस का इस्तेमाल करेंगे जहां भरपूर लेवरेज मिलता है, 100 रुपए लगाकर 500 रुपए की पोजीशंस बनाई जा सकती हैं, तो जाहिर सी बात है कि कैपिटल की रिक्वायरमेंट कम हो जाएगी, लेकिन जोखिम भी उसी अनुपात में बढ़ जाएगा। उसी तरह से अगर आप लेवरेज का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करते, कैश मार्केट की कुछ अच्छी कंपनियों में मोमेंटम इन्वेस्टिंग करते हैं,
तो आपका निवेश जरूर ज्यादा होगा लेकिन जोखिम कम होगा। तो ट्रेडिंग में किस तरह की कैपिटल की जरूरत होती है ये आपके लेवरेज और रिस्क पर डिपेंडेंट होता है। लेकिन इतना जरूर समझ लीजिए कि अगर 12-15% का सालाना रिटर्न ही लाना है तो बेहतर यह है कि चुपचाप निफ्टी ईटीएफ या इंडेक्स फंड में निवेश करें और वो रिटर्न हासिल करें। तो जाहिर सी बात है कि जब आप ट्रेडिंग करेंगे और रिस्क लेंगे, समय भी देंगे, तो आप इस 10-12% से काफी सब्सटेंशियल रिटर्न चाहेंगे। तो ये कैसे मुमकिन है और इसकी मैकेनिक्स क्या है, तो आइए समझते हैं गणित, जो कि है बहुत आसान, और फिर इसके बारे में बात करेंगे। तो मान लीजिए आप एक महीने में 40 ट्रेड्स करते हैं, जो कि बहुत ही साधारण सी बात है। 40 ट्रेड्स आपने एक महीने में किए और आपका स्ट्राइक रेट, अब देखिए इन शब्दों पर गौर कीजिएगा, स्ट्राइक रेट यानी कि सफलता का आपका दर लगभग 60% है, जो कि बहुत औसत होता है। 60% आपका स्ट्राइक रेट है। और अगर आप नौकरी से आजादी कार्यक्रम से जुड़े हैं, चार्टिंग जानते हैं, टर्टल कार्यक्रम से जुड़े हैं, तो ये 60% बहुत ऊपर हो जाता है। लेकिन मान करके चलते हैं कि आपका स्ट्राइक रेट 60% के इर्द गिर्द है। हर ट्रेड जो आपका सफल होता है उसमें आपके 4000 रुपए बनते हैं। तो मान लीजिए कि जो ट्रेड आपका गलत है, यानी कि जिसमें आपको नुकसान हो रहा है, उसमें नुकसान 2000 रुपए का है, और जो ट्रेड आपका सफल हो रहा है उसमें मुनाफा 4000 रुपए का है, तो आपका रिस्क रिटर्न हो गया 1:2, जो कि बहुत ही स्टैंडर्ड, बहुत नॉर्मल है। इन दो संख्याओं को, यानी स्ट्राइक रेट और रिस्क रिटर्न को, अगर आप ठीक ढंग से समझ गए तो इसमें सुधार लाना बहुत मुमकिन होता है। और यही मकसद है नौकरी से आजादी कार्यक्रम का। जो हमारे टर्टल्स हैं, सेनानीज हैं, यानी नौकरी से आजादी कार्यक्रम से जुड़े हैं, वो इन संख्याओं को बहुत बेहतर कर देते हैं। और अगर ये संख्याएं बेहतर हो जाती हैं तो कम पूंजी में भी आप अपने रिटर्न को हासिल कर सकते हैं। लेकिन फिलहाल के लिए मान करके चलते हैं कि ये 60% का स्ट्राइक रेट और 1:2 का रिस्क रिटर्न, इसके साथ आप आगे बढ़ रहे हैं। अब आप देखिए क्या होता है। मान लीजिए एक महीने में आपने 40 ट्रेड लिए, जिसमें 60% ट्रेड यानी कि 24 ट्रेड सफल हुए, और आपके 16 ट्रेड में आपको लॉस हुआ। लॉस हुआ 2000 रुपए का हर ट्रेड में लगभग, यानी आपने कुल 32,000 का नुकसान एक महीने में कर दिया। लेकिन जो 24 ट्रेड आपके सफल रहे, जिसमें हर ट्रेड में औसत 4000 रुपए आपको मिले, तो जो पैसा आया वो है 96,000। तो अगर इस कैलकुलेशन को देखें और मान लीजिए वाकई में 96,000 आपको प्रॉफिटेबल ट्रेड्स में मिलता है, नुकसान वाले ट्रेड में 32,000 रुपए जाते हैं, तो आपको इस महीने लगभग 64,000 रुपए का ग्रॉस प्रॉफिट होता है। लेकिन इसको प्रॉफिट ना समझ लें, क्योंकि इसमें ब्रोकरेज, सरकारी खर्चे, टैक्सेस, सब कुछ जुड़ेगा। तो मान करके चलें कि बड़ी आसानी से 6 लाख रुपए के इस लक्ष्य को आप हासिल कर लेंगे अगर आप 40 ट्रेड ले पाते हैं, अगर आपका स्ट्राइक रेट 60% के आसपास है और आपका रिस्क रिटर्न 1:2 का है। यह बिल्कुल संभव है, लेकिन इसके लिए पूरी मेहनत करनी होगी। किन चीजों पर फोकस करना है वो आइए समझते हैं। और अगर आप इस गणित को, इस मैथ्स को अपनी लाइफ में लाना चाहते हैं, रियल लाइफ में इसको इंप्लीमेंट करना चाहते हैं, तो 5 चीजें हैं जिस पर आपको विशेष फोकस करना पड़ेगा। आगे चलकर इस वीडियो सीरीज में मैं आपको बताऊंगा कि वो स्ट्रेटेजीज कौन सी हैं जिनसे 60% से ज्यादा का स्ट्राइक रेट और 1:2 से ज्यादा का रिस्क रिटर्न लाया जाता है। लेकिन सबसे पहले वो 5 चीजें समझ लें जिन पर आपको तुरंत काम करना होगा अगर आप इस गणित को अपनी ट्रेडिंग में लागू करना चाहते हैं। तो सबसे पहले याद रखिए कि बहुत सारे लोग आपको कहेंगे कि यह मुमकिन नहीं है, यह संभव नहीं है, यह किताबों में होता है, असल जीवन में नहीं होता। ट्रेडर वही सफल होता है जो अपने पर विश्वास रखता है, और यह बात मैं आपको सालों के अनुभव और सैकड़ों सफल ट्रेडर से भेंट करने के बाद, उनके साथ काम करने के बाद कह रहा हूं। दूसरी चीज है यह सिक्का। जी हां, इसको देखिए गौर से। अगर मान लीजिए सिक्का एक बार उछाला जाए तो हो सकता है कि हेड आए और यह भी हो सकता है कि टेल आए। लेकिन इसको अगर 5 बार उछाला जाए तो भी संभव है कि हो सकता है कि 5 बार भाग्यवश हेड आ जाए या 5 बार टेल आ जाए। लेकिन अगर इसी सिक्के को कई सैकड़ों बार उछाला जाए तो यह होने की संभावना बहुत ही कम हो जाती है कि सारे के सारे हेड्स आए या सारे के सारे टेल्स आए। ट्रेडिंग प्रोबेबिलिटी का खेल है, यह बात याद रखिए। यह हमें सबको पता होता है, लेकिन इसको जब इंप्लीमेंट करना होता है तब हम इस बात को भूल जाते हैं। याद रखिए कि ट्रेडिंग में कोई इमोशन काम नहीं आता। ट्रेडिंग प्रोबेबिलिटी का गणित है। जैसे ही आप इसको समझ जाते हैं, चीजें बहुत आसान हो जाती। तो कहने का मतलब यह है कि अगर आपका स्ट्राइक रेट 60% है, लेकिन आपने कुल 2 ही ट्रेड लिए, तो हो सकता है कि दोनों ही ट्रेड्स में आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाए। अगर इस 60% स्ट्राइक रेट को वाकई में आप देखना चाहते हैं तो ट्रेड्स की संख्या बढ़ानी पड़ती है, और जब आप ट्रेड्स की संख्या बढ़ाते हैं तभी स्ट्राइक रेट और रिस्क रिवॉर्ड के कॉन्सेप्ट्स ट्रेडिंग में काम करने लगते हैं। तीसरा पॉइंट यह है कि देखिए, इतने सालों की मेहनत के बाद जो सैलरी आपको मिल रही है वो पहले दिन आप ट्रेडिंग से हासिल कर पाएंगे, ये मत सोचिए। छोटा शुरू कीजिए, धीरे धीरे छोटे छोटे कदम बढ़ाकर
अगर आप आगे बढ़ेंगे तो कुछ समय में सैलरी छोड़िए, सैलरी से कई गुना अर्जित करने लगेंगे। लेकिन शुरुआत छोटी करनी चाहिए और उसके लिए मानसिक रूप से तैयार रहना चाहिए। बाजार में रिटर्न्स फ्लक्चुएट करते रहते हैं और जब आप इसको समझ जाते हैं तब आपके लिए चीजें आसान हो जाती। चौथा पॉइंट यह है कि इतने सालों के अनुभव के बाद, सैकड़ों हजारों सेनानियों को तैयार करने के बाद मेरा अनुभव यह कहता है कि जो व्यक्ति एक या दो ट्रेडिंग सिस्टम पर फोकस्ड रहता है वो बहुत लंबी दूरी तय करता है। रोजाना नए नए सिस्टम्स के साथ प्रयोग करने से आप एक अच्छे ट्रेडर नहीं बनेंगे। कुछ भरोसेमंद टेस्टेड मॉडल्स पर ट्रेड करके ही आपको ट्रेडिंग में सफलता मिलती है। और पांचवी और सबसे अहम बात कि ये एक व्यापार है, बिजनेस है, कोई खेल नहीं है। कई बार मैं सुनता हूं लोग बात कर रहे होते हैं कि मैं निफ्टी को खेल रहा था या मैं बाजार में प्ले कर रहा था। देखिए, ये खेल खिलवाड़ की चीज नहीं है। अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हैं तो आपको संजीदा होना पड़ेगा। दिस इज जस्ट लाइक एनी अदर बिजनेस। और बिजनेस करना है तो बिजनेस मांगता है हार्ड वर्क, बिजनेस मांगता है इनोवेशन, फोकस। तो वो सारी चीजें आपको ट्रेडिंग में भी करनी पड़ेगी। पेशेंस रखना पड़ेगा। एक दिन में थोड़े कारोबार जमता है, उसी तरह ट्रेडिंग का कारोबार भी जमने में समय लेता है, लेकिन एक बार खड़ा हो जाए तो ऐसा कोई दूसरा बिजनेस नहीं है। अगर आप इसको फोकस होकर के फॉलो करेंगे तो अपने लिए एक ऑल्टरनेट सोर्स ऑफ इनकम बना सकेंगे और वो आपके और आपके परिवार के बहुत काम आने वाली है। तो देखिए, इस सीरीज में हमने शुरुआत की है एक रोड मैप बनाने की, यानी कि बिल्कुल एक साफ स्पष्ट बिजनेस प्लान जिसके जरिए आप नौकरी से आजादी की अपनी यात्रा की शुरुआत कर सकते हैं। आगे चलकर मैं आपको बताऊंगा कि स्ट्राइक रेट को कैसे बेहतर किया जाता है, अपने रिस्क रिवॉर्ड को कैसे सुधारा जाता है, कैसे आप अपने रिस्क के हिसाब से सही स्ट्रेटेजी का चुनाव करते हैं। इन तमाम चीजों पर आने वाले वक्त में हम लोग चर्चा करेंगे। आज की ये शुरुआत आपको